अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तस्कीर आलम के लिए मुजरबात नक्कुश हम आपके लिए लेकर आए हाजिर हुए हैं। आप हमारे AKL बिताली टीवी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। और हम आपको अच्छे अच्छे वज़ाइफ, अमलियात और उनके तमाम रिलेटेड वीडियोस बनाकर हम आपके लिए लाते रहेंगे और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ अच्छी तमाम टॉपिक पर इंशाअल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक था वो हमने तस्कीर आलम के लिए जो नक्कुश लेकर आए थे। ये नक्कुश आपको सामने व्यू नज़र आ रहा है। अब देखें कि आप कहीं भी जाते हैं, आपकी कोई बंदा इज्जत नहीं कर रहा, ठीक है ना, और आप कहीं भी जाते हैं तो आप परेशान हाल हैं कि जो बंदा भी है हमारी इंसल्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है ना। आपको कुछ पता ही नहीं, समझ नहीं आती। होता है वजह से कुछ अपनी गलतियां भी होती हैं, कुछ जो है ना कुछ मनफी असरात की वजह से भी हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप किसी ऑफिस में हैं तो ऑफिस में कोई ऐसा मसला दरपेश है आपके लिए और आप जो है ना बहुत ही परेशान हाल हैं, तो बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दें। नमाज़ पढ़ें, अल्लाह और उसके महबूब की इताअत करें। और फिर आपने क्या करना है, इस नक्कुश को लिख कर आपने जो है ना लिखना क्या कैसे है, आपने एक पॉइंटर और ये पॉइंटर ले लें, उस काली स्याही से लिख लें। वो बड़ों की कहावत है ना कि जितना गुड़ उतना मीठा, है ना। तो आप बेहतर ये है दो तरीके इस्तेमाल करें। पहले पॉइंटर से लिख लें, अगर काम हो जाए तो ना, तो फिर पॉइंटर पे के लिखने का तरीका ये है कि आपने दरूद इब्राहिमी जो है ना 4 मरतबा दरूद इब्राहिमी अव्वल व आखिर पढ़ना है लिखने से पहले। लिखने के बाद आपने लिखने से पहले आपने पॉइंटर पर दम कर लेना है। करने के बाद बमा बिस्मिल्लाह, तो आपने दम कर लेना है और इस नक्कुश को आपने लिख लेना है। और इस नक्कुश को आपने जुमेरात को लिखना है। जुमेरात को सर और मगरब के दरमियान नमाज के लिखना है आपने। और जो है आपने लिखने के बाद आपने बाजू पर बांध लेना है। सज्जे बाजू यानी कि जो है ना सज्जा बाजू जो आपका है उस पर आपने सीधे बाजू पर आपने बांध लेना है। बांधने के बाद कहीं भी जाएंगे अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर मेहरबानी फरमा देंगे, रहमत कर देंगे इंशाअल्लाह। आपका काम जो है वो हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप ज़ाफ़रान ले लें और कोई खुशबू इस्तेमाल करें साथ, ठीक है। और ज़ाफ़रान लेकर आपने बाद में खुशबू लगानी है उसे। और फिर भी अपने ज़ाफ़रान के ऊपर भी दरूद इब्राहिमी 4 मरतबा पढ़ना है। नमाज वाला दरूद जो है वो आपने 4 मरतबा पढ़ना है आपने। फिर लिखने के बाद उस ज़ाफ़रान से स्याही से लिखने के बाद जो है आपने फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, इस नक्कुश को, ठीक है, बांध लेना है अपने बाजू पर। असर और मगरब के दरमियान लिखना है आपने, नमाज असर और मगरब के दरमियान। और फिर भी मैं कहूँगा आपको कि आप लोग फिर नमाज जो है वो ज़रूर पढ़ें। पाँच नमाज जो है वो नमाज पढ़ना ज़रूरी है। 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें और अल्लाह के महबूब की इताअत करें। और आगे जो है इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे। हम आपके लिए जो जितना भी अमलियात हैं वो अच्छे अमलियात जो हैं, ठीक है, वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और इस अमल की जो है ना इजाज़त भी हम दे देंगे। जो मतलब हमारा चैनल सब्सक्राइब शेयर करेगा उसे इजाज़त ही इजाज़त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।